विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 24वीं कारिका शुरू करते हैं। कौन सी? मांडूक कारिका 24वीं। क्या है? ओंकारम पादशो विद्यात्य पादा मात्रा न संशयः। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। यथोक्त समानता के कारण एक एक पाद करके जानो, इसमें किंचित संदेह नहीं है। पाद ही ओंकार की मात्राएं हैं। इस प्रकार पाद क्रम से ओंकार को जानकर दृष्ट और अदृष्ट किसी भी प्रयोजन का चिंतन मत करें। देखो, वेदांत का मुख्य सिद्धांत है कि जानने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होगी। संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर सब दुखों का अंत हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारे दुख किसके कारण? केवल अज्ञान के कारण है। अब ओंकार को पाद क्रम से जानो। कैसे? अकार क्या है? विश्व है। उकार तेजस है और मकार प्राज्ञ। तो पादा मात्रा, मात्रा पादा, ये अक्षर जो है मात्रा है। मात्रा है ना, यही पाद है। जो पाद है वही मात्रा है। ओंकार पादशो ज्ञात्वा। अब जब जान लिया तो ना किंचिदपि चिंतयेत, तो अब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जान लिया ना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का विवेक हो गया, पंचकोशों का विवेक हो गया, कारण शरीर का विवेक ही सुसुप्ति का विवेक है। विश्व तेजस प्राग का विवेक हो गया विवेक। जीव जगत ईश्वर का भी विवेक हो गया। तो क्या बचा? अब इसके आगे कोई भी चिंतन नहीं। ना किंचिदपि चिंतयेत। वैसे वेदांत में ध्यान समाधि का बहुत विलक्षण वर्णन आता है। क्या है? बोले अचिंतनम चिंतनम। मतलब ध्यान न करना ही वेदांत का ध्यान है। ठीक है? ना करना ही भगवान कृष्ण, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा क्या? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ना किंचिदपि चिंतयेत। है गीता छठे अध्याय। तो जहां से मन उठता है वहीं अपने मन को बैठा दो, दूसरी जगह मत जाने दो। शास्त्र में एक युक्ति बताई गई है। क्या? पहले अपने आसन में बैठ जाओ, मन को पहले अपने जहाँ जिस सिटी के हो आप, जिस शहर को, उसके घेरे में लाओ। फिर पहले अपने देश में ले आओ। अच्छा चलो पहले अपने देश में, किस देश में रहते हो उसमें ले आओ। फिर अमुक शहर में, किस शहर में हो उस मन को शहर में ले आओ। फिर अपने मन को मोहल्ले के घेरे में लाओ। फिर अपने मन को एक कमरे के घेरे में लाओ, मन को लौटाओ और फिर अपने शरीर में ले आओ। बाहर की कोई बात मत सोचो। फिर भी मन में यदि कोई स्फुरणा होती है तो उसको निसंकल्प बना दो, यानी एकदम ठप कर दो। मन को वहीं पर एक जगह ठहराओ, जहां मन जाता है वहां से वापस वहीं पर ले आओ। अरे तुम असंग हो, जहां से सभी संकल्प उठते हैं। वो तो जड़ है जहां से संकल्प उठते हैं। भौतिक धातु है, चेतन से तो इसका कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या है? इस देह को मैं के रूप में मानना। विषयी व्यक्ति धन को पकड़ कर रखता है ना। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चाहता है कि हमारा मन एकदम शांत रहे, एकरस रहे। अरे भाई, इसको तो नींद आएगी, स्वप्न भी देखेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन में नींद नहीं आएगी, है ना। इस मन को, इस जड़ को, इस दृश्य को एक रस बनाए रखने की कोशिश करने में हम स्वयं ही अपनी चेतनता को खो देते हैं। इस जगत में जो भी हो रहा है होने दो। उदासीन वदासीनो है, जैसे कोई पहाड़ पर बैठा हो और नीचे जल बरस रहा है, आंधी आ रही है, उसको कोई चिंता नहीं होती। इसलिए बोलते हैं गुणावर्तन्ति तेव येव तिष्ठति नेंगते। ये गुणों में बरतते रहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आती जाती रहती है, इसमें विचलित नहीं होना है। चाहे कर्म करें चाहे ना करें, हमारा कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि कर्तापन मिट गया है। कर्तव्य चिंतन की आवश्यकता नहीं। अरे किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ोगे और किसको पकड़ोगे? क्योंकि मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। ना कुछ छोड़ना है, ना पाना है, ना समझना है। अपनी मस्ती में डूबे हैं। ना किंचिदपि चिंतयेत का अर्थ ये नहीं है कि निसंकल्प होकर बैठा रहता है। इसका अर्थ ये है कि जब संकल्प आता है तो संकल्प मिटाने की चिंता नहीं करता है, और जब संकल्प मिट जाते हैं
तो संकल्प लाने की भी चिंता नहीं करता है, वो तो अपने स्वरूप में मस्त है। आसमान में सूर्य आए चाहे बादल आए, कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार जो तत्वविद पुरुष है उसके लिए जीवन का, मौत का, सृष्टि का, प्रलय का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन मुक्ति विवेक एक ग्रंथ है, उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। जिस बात के लिए लोग डरते हैं, तत्वविद ने तो महाप्रलय देख लिया है। महाप्रलय से लोग डरते हैं, तत्वविद ने तो महाप्रलय देख लिया है। जिसने महाप्रलय नहीं देखा वो तो तत्वविद या तत्वज्ञानी कैसे हो सकता है? जिसने अपनी मौत देख ली, उसके लिए देश, हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म आदि का कोई अर्थ नहीं है। जीवन और मृत्यु उसके लिए कोई भेद नहीं है, तो सब अपना स्वरूप है, कोई चिंता नहीं है। ऐसी मस्ती हमेशा तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति को बनी रहती है। अब इसके बाद 25वीं कारिका क्या है? युंजीत प्रणवे चेता प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्तस् ना भयम विद्यते क्वचित। प्रणव में ही मन को समाहित करें, क्योंकि प्रणव भय शून्य ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार प्रणव में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं है। अच्छा, जो लोग प्रणव को नहीं समझते हैं उन लोगों के लिए प्रणव की उपासना बनाई गई है ना। देखो, नाम और रूप में, नाम में विलक्षणता है क्या? रूप क्या है? तेज का गुण है, और नाम तो शब्द है, तो वो आकाश का गुण है ना। तो तेज से सूक्ष्म होता है आकाश, इसलिए रूप की अपेक्षा नाम का असर बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम को रूप से श्रेष्ठ बताया है, यानी नाम की उपासना करो। ठीक है, उपनिषद में आया है नाम ब्रह्म इत्युपास्य, मतलब नाम ही ब्रह्म है, ये उपासना करो। वचन या नाम हो ये वक्ता को पहले सिद्ध करता है और वाच्य को बाद में सिद्ध करता है, इसलिए नाम की गति वक्ता की ओर है, आत्मा की ओर है। श्रुति कहती है क्या? ना वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, कौशितकी उपनिषद। क्या कहा जा रहा है? इस पर क्या है? इस पर विचार मत करो, कौन कह रहा है इस पर भी विचार मत करो। ठीक है, देखो तुम्हारे मन में संकल्प उठते हैं, वे कहाँ से उठते हैं? वहीं पर पहुंचो जाके। इस शब्द से वहां पहुंचो जहां से उस शब्द की धारा निकलती है, उत्पत्ति होती है। तुम्हारे मन में क्या आया कि आज्ञा चक्र आ गया, है ना। अब क्या आ गया? त्रिपुटी आ गई, ये शून्य शिखर आ गया, अब ये सहस्त्र दल कमल आ गया। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी ही चैतन्यमयी किरणें हैं। यही टेढ़ी होकर तरह तरह के विलास उत्पन्न करती हैं, बना रही हैं। इन्हीं को सत्य समझकर हम इनमें उलझ जाते हैं। ये सब नाम के विलास, रूप के विलास, नाम के विलास हैं, रूप के विलास हैं। ये सब क्या है? हमारी तरंग हैं। तो अपने चित्त को प्रणव में लगाओ। प्रणव माने क्या? प्रा और नव। प्रणव, नव माने नया, जो हमेशा नया ही रहे, पुराना कभी होता ही नहीं, उसका नाम है प्रणव। जहाँ ध्यान का प्रसंग है तो योग दर्शन प्रमाण, अगर आप ध्यान का प्रसंग है तो योग दर्शन को प्रमाण मानते हैं। तो तत्पदार्थ में चित्त लगाना है तो भक्ति दर्शन प्रधान है ना। तत्पदार्थ माने ईश्वर में चित्त अगर लगाना तो भक्ति दर्शन प्रमाण है। दृष्टा के स्वरूप में स्थिति के लिए योग दर्शन प्रमाण है। चक्षु प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, अनुमानिक प्रत्यक्ष आदि के लिए न्याय दर्शन प्रमाण है। धर्म कैसे करना चाहिए इसके लिए पूर्व मीमांसा दर्शन प्रमाण है। ठीक है, तत्व के स्वरूप का निश्चय करने के लिए वेदांत दर्शन प्रमाण है, क्योंकि योग दर्शन का विषय समाधि है, तत्व चिंतन नहीं है योग दर्शन का विषय। मीमांसा दर्शन का विषय धर्म चिंतन है, तत्व चिंतन नहीं है। न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाण चिंतन है, तत्व चिंतन नहीं है। अब देखो योग दर्शन क्या कहता है? ईश्वर का चिंतन करो। कैसे? तस्य वाचका प्रणवः, समाधिपाद 27वां श्लोक। ईश्वर का नाम प्रणव है। ईश्वर के संबंध में 3 बातों को समझो। पहला क्या? ईश्वर सच्चिदानंद घन है। योग दर्शन में सच्चिदानंद घन का अर्थ क्या है? तत्त निर्तशयम सर्वज्ञ बीजम। समाधिपाद 25। ईश्वर सबसे बड़ा सर्वज्ञता का बीज है, वही सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में रहता है। तो ईश्वर चित्त स्वरूप है, चित्त पिंड है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। अब दूसरा क्या? ईश्वर की बात में क्या है? दूसरी बात, सा एष, समाधिपाद 26 में आया है योग दर्शन में, सा एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। मतलब समय से ईश्वर कभी कटता नहीं, अविनाशी है, अनादि है।
अर्थात त्रिकालाबद्ध बाध्य है, यानी सन्मात्र है। तीसरा क्या है, ईश्वर सत चित स्वरूप है। समाधि पाद 24 क्या है, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। मतलब इसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि भी नहीं है, माने वो आनंद स्वरूप है, यानी ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वो है पुरुष विशेष। बड़ा आश्चर्य है, सच्चिदानंद है लेकिन पुरुष विशेष, ये आश्चर्य की बात है। पुरुष विशेष कौन, जो कि अविद्या और प्रकृति में फंसा हुआ है। वो तो पुरुष है, और जो अविद्या और प्रकृति से मुक्त हो, देखो पुरुष जो अविद्या और प्रकृति में फंसा हुआ वो तो हो गया पुरुष, और पुरुष जो अविद्या और प्रकृति से मुक्त हो उसका नाम हो गया पुरुष विशेष। ठीक है, तो अपनी आत्मा का नाम ही ईश्वर है। क्लेश क्या है, अविद्या अस्मिता आदि क्लेश है। कर्म विपाक क्या है, कर्म का फल ही विपाक है, पाप पुण्य कर्म संस्कार आदि। ठीक, आशय क्या है, विपाक के अनुरूप अनुभूति। समस्त वासनाएं क्या है, आशय है। जब तुम ईश्वर को पृथक समझते हो तब तक तुम ओमकार के द्वारा, जब तक तुम ईश्वर को पृथक समझते हो तब तक तुम ओमकार के द्वारा सच्चिदानंद घन अन्य ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर के चिंतन का फल योग दर्शन में बताया गया है। समाधि पाद 29वां श्लोक क्या है, तपरः प्रत्यक चेतनाधिगमो आप्यंतराया भावश्च। प्रत्यक चेतनाधिगमा मतलब अपनी अंतरात्मा का अधिगम होता है। अच्छा, यदि चिंतन करोगे तो ईश्वर का और अनुभव होगा कि नहीं होगा, होगा। अंतरात्मा का ये कैसे हुआ, है ना। यदि चिंतन करोगे तो ईश्वर का, आप चिंतन करोगे ईश्वर का और अनुभव होगा अंतरात्मा का, ये कैसा होगा। यदि अंतरात्मा ही ईश्वर न होता तो ईश्वर के चिंतन से अंतरात्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए श्रुतियों में वर्णन है कि देह के भीतर रहकर देह का नियमन करता है। देह जिसको नहीं जानता, देह का जो अंतर्यामी है, जो मन के भीतर रहकर मन का नियमन करता है, मन जिसका शरीर है, मन जिसको नहीं जानता है, तो ओमकार के द्वारा ईश्वर को ढूंढते ढूंढते तुम्हें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा भी श्रुति है कि अन्नम ब्रह्म इत्युपास्य, अन्न ब्रह्म है ऐसी उपासना करो, यानी संपूर्ण सृष्टि अन्न है। ये हमारे शरीर अन्न ही है, जिसको हम मैं कहते हैं, ये बहुतों का अन्न है कि नहीं, अन्न है कि नहीं है। देखो, ये उपासना करते करते हमारी वृत्ति सत्य तक जाती है, अंतर्मुख होती है। नाम भी सन्मात्र है, चिन्मात्र है, नाम भी आनंद मात्र है, नाम भी निर्गुण है, नाम भी प्रत्यगात्मा है। क्यों, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, ये जो प्रणव है ये निर्भय ब्रह्म है। निर्भय ब्रह्म का क्या अर्थ है, जहाँ हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए वहीं भय की उत्पत्ति होती। इसलिए कहा गया है भागवत में दूसरे स्कंद में 11वें स्कंद में कहा गया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् मतलब यानी किसी भी वस्तु में अपना पराया मैं, तू, यह, वो, यह, वह, ये सब अज्ञान से होता है। इसी को द्वितीयाभिनिवेश कहते हैं, तभी भय उत्पन्न हो जाता है। देखो क्या है, माया हटेगी तभी तो भय समाप्त होगा, है ना। और ईश्वर के भजन से ही माया हटेगी। तो ये जो प्रणव है इसमें वाच्य वाचक का भेद ना होने के कारण ये पूर्णता का प्रतीक है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओम शांति शांति शांति।